कभी गौरव और सम्मान के लिए दिए जाने वाला सम्मान, उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाने वाला सम्मान अब सत्ता पाने की कुंजी बन गया है। आज इस मोदी युग में जो जितना ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा उसको उतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। जी हाँ, आज भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न ऐसे बांटा जा रहा है जैसे सर्दियों में कंबल बांटते हैं। शायद इसलिए ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि पीएम मोदी के मन में जिसका भी नाम आ रहा है वह उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। आखिर क्या है भारत रत्न का राजनीतिक फंडा? आखिर क्यों इस तरह से बांटा जा रहा है भारत रत्न? आखिर क्यों पीएम मोदी 5 लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं जबकि एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का नियम है? नियम क्यों तोड़ रहे हैं पीएम मोदी? आखिर क्या है भारत रत्न का इतिहास? भारत रत्न का राजनीति से क्या है संबंध? भारत रत्न के लिए चुनने की प्रक्रिया क्या है? मोदी सरकार जिनको भारत रत्न दे रही है क्या वो इसकी योग्यता रखते हैं? और सबसे बड़ी बात, भारत रत्न क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत रत्न इतना महत्वपूर्ण कैसे बना? भारत रत्न किसे कहते हैं? दोस्तों, इस तरह के सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं लेखराज। भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। इसे 1955 में जोड़ा गया था। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन को दिया गया था। अगर बात करें कि भारत रत्न किसे दिया जा सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान राष्ट्र सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मनमोहन सरकार ने सरल बनाने के लिए 2011 में एक संशोधन किया। अब इस भारत रत्न को किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब तक यह लगभग 53 हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है इस भारत रत्न से। दोस्तों, इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो यह एक तरह का मेडल होता है। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनियम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। आगे हम ये जान लेते हैं कि भारत रत्न में क्या क्या मिलता है। दोस्तों, भारत रत्न में कोई रकम नहीं दी जाती बल्कि कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं जैसे Z+ सुरक्षा, इनकम टैक्स में छूट, रेलवे की फर्स्ट AC में मुफ्त यात्रा की सुविधा। इसके अतिरिक्त भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वह जिस भी राज्य में जाता है वह उस राज्य का राज्य अतिथि बन जाता है और उसको वो सारी सुविधा दी जाती है जो एक राज्य के अतिथि को दिया जाता है। भारत रत्न के लिए चुनने की प्रक्रिया कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भारत रत्न की घोषणा कर देते हैं और इसी का फायदा आज के वर्तमान प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। जहां पर साल में सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लोगों को यह रत्न दे रहे हैं और ये 5 व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी समुदाय के वोट बैंक हैं और इन वोट बैंकों को साधने के लिए यह भारत रत्न दिया जा रहा है। पहले हम जान लेते हैं कि ये 5 व्यक्ति हैं कौन। ये 5 व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको गरीबों के चैंपियन के रूप में भी जाना जाता है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण दिया था ओबीसी को। ये नाई समाज से आते हैं। इनको भारत रत्न देकर बीजेपी सरकार ओबीसी का वोट साधने की कोशिश कर रही है और खुद को पिछड़ों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है। ये भाजपा के सबसे बड़े और वरिष्ठ नेता हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में इनकी विशेष भूमिका है। साथ ही आडवाणी की रथ यात्रा में लगभग जो हिंसक दंगे हुए थे उसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। आडवाणी एक कट्टर सनातनी हिंदूवादी नेता है। इनको भारत रत्न देने के पीछे हिंदू वोट बैंक को साधना और जो इस समय जैसे राम मंदिर के मुद्दे से काफी लोग नाराज चल रहे थे क्योंकि आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया था, तो कई संघ और सीनियर नेताओं को खुश करने के लिए भी आडवाणी जी को यह सम्मान दिया जा रहा है। तीसरे जो व्यक्ति की बात करें ये हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। ये भारत के किसान नेता और 5वें प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न देकर मोदी किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। साथ ही यह जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो कहीं न कहीं चौधरी चरण सिंह के बहाने जाट समाज को साधने के लिए पीएम मोदी ने भारत रत्न का दांव चला है। आपको ये भी बता दूं कि चौधरी साहब एक अल्पकालीन प्रधानमंत्री थे, यानी कि ये कुछ ही टाइम के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जो चौथे व्यक्ति हैं वो हैं पीवी नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। लाइसेंस राज्य की समाप्ति को और भारत की आर्थिक नीति में खुलेपन यानी कि ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण करने में इनका एक विशेष योगदान है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 5वें व्यक्ति हैं MS स्वामी माधवन, भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकरण बीज विकसित किए थे, जिससे भारत में हरित क्रांति होने में मदद मिली थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 1972 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि इस प्रकार से यदि पुरस्कारों या अवार्डों को राजनीतिक हित के लिए बांटा जाने लगा तो आम लोगों का इसमें कितना भरोसा और श्रद्धा रहेगा। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को जैसे ही भारत रत्न देने की घोषणा करी गई वैसे ही उनके पोते जयंत चौधरी पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा की ओर अग्रसित हो गए। इसीलिए विपक्ष के विभिन्न नेताओं ने इसे अलग अलग शब्दों में बीजेपी सरकार का राजनीतिक हथकंडा कहा है। आगे हम जान लेते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया है, इस पर विपक्ष के नेताओं ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उद्धव ठाकरे की, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं और शिवसेना के प्रमुख हैं और साथ ही ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी के मन में जिसका भी नाम आ रहा है वह उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं, जबकि पहले यह नियम होता था कि जितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है
उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर को इसलिए भारत रत्न दिया गया क्योंकि बीजेपी को बिहार में वोट चाहिए। और वहीं पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हालांकि ऐसा लगता है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न देने के नियम को तोड़कर आनन फानन में भारत रत्न देकर इस सम्मान का चुनावीकरण राजनीतिकरण किया गया है। यह सम्मान की गरिमा कम की गई है। मुझे नहीं लगता कि इन निर्णयों से एनडीए को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा आरोप ये राजनीतिक लगाते हैं। लेकिन सिर्फ राजनेता ही नहीं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि प्रधानमंत्री का दावा पूरी तरह से चुनावी है। चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर याद आ गए हैं, जिन अडवाणी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में जाने तक नहीं दिया गया, उन्हें भारत रत्न दिया गया। दरअसल ऐसा करके मोदी चुनाव से पहले संघ परिवार के साथ अपने मतभेद को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, आप खुद ही विचार करिए कि क्या इस समय नियम को तोड़ मरोड़ कर भारत रत्न दिया जो जा रहा है वो पूरी तरह से चुनावी नहीं है? क्या भारत रत्न देने की जो प्रक्रिया है उसको सही तरह से निभाया जा रहा है या सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है? इसीलिए हमने कहा है भारत रत्न राजनीति का एक फंडा है, वोट बटोरने का, बीजेपी के वोट बैंक बनने का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।